इस वक्त बच्चन फैमिली सबसे ज्यादा चर्चा में है। वजह, इस वक्त चर्चा हो रही है हर जगह सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या और बच्चन परिवार के बिगड़ते रिश्तों को लेकर। रिश्तों में किस तरह से विवाद छिड़ चुका है और कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, ये बात तब सामने आई जब ऐश्वर्या रॉय बच्चन ने अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। और इस सेलिब्रेशन के खास मौके पर ऐश्वर्या की बेटी आराध्या और उनकी मां तो उनके साथ थी, लेकिन उनके ससुराल और उनका पति कोई भी उनके जन्मदिन पर मौजूद नहीं था। खैर, इसे देखने के बाद लोगों को लगा कि हो सकता है कि तीनों ही स्टार्स हैं, कहीं न कहीं व्यस्त हो सकते हैं। लेकिन असली वजह तो तब सामने आई जब दिवाली के खास मौके पर ऐश्वर्या ने ससुराल को छोड़कर अपनी बेटी के साथ आउट ऑफ इंडिया जाने का फैसला लिया, जहां पर परिवार ने श्वेता बच्चन के साथ तो दिवाली अच्छे से मनाई, लेकिन ऐश्वर्या ने यह दिवाली ससुराल वालों के साथ नहीं मनाई। खबर और भी ज्यादा कंफर्म तब हो गई जब ऐश्वर्या ने अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के खास मौके पर जया और श्वेता बच्चन की तस्वीर को क्रॉप कर आराध्या की तस्वीर के साथ पोस्ट किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा होना शुरू हो गई। लेकिन आज हम बात करेंगे एक बार फिर से बच्चन परिवार के उस केस को लेकर, जिस केस में बुरी तरह फंस गया था बच्चन परिवार। आज हम बात करेंगे पनामा पेपर्स लीक होने को लेकर, उन पनामा पेपर्स को लेकर जिस केस में पूरा बच्चन परिवार फंस गया। अमिताभ बच्चन से लेकर ऐश्वर्या रॉय बच्चन तक बॉलीवुड के कई तमाम स्टार्स का नाम पनामा पेपर्स केस में आया था। लेकिन क्या है पनामा पेपर्स केस? क्यों आखिर अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या का नाम इस केस से जुड़ा? क्या है पूरा सच? तो देखिए ये रिपोर्ट। पनामा पेपर्स लीक केस में ऐश्वर्या रॉय बच्चन ही नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन के साथ इन मशहूर हस्तियों का भी नाम शामिल था। ऐश्वर्या रॉय बच्चन साल 2016 के पनामा पेपर्स मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुई थी। 48 साल की ऐश्वर्या रॉय 2 बार ईडी से बचने के बाद दिल्ली में ईडी की जांच में शामिल हुई। इस मामले में ऐश्वर्या रॉय अकेली ही नहीं जिनका नाम इस केस में शामिल था, बल्कि ऐश्वर्या रॉय के साथ उनके ससुर अमिताभ बच्चन भी कई देश के कई अमीर और मशहूर हस्तियों का नाम पनामा पेपर्स लीक में सामने आया था। बता दें कि साल 2016 में पनामा पेपर्स के वैश्विक लीक सार्वजनिक होने के बाद ईडी मामले की जांच कर रही है। इसने बच्चन परिवार के सदस्यों को नोटिस जारी कर उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक की LRS योजना के तहत 2004 से अपने कथित अवैध विदेशी लेन देन के बारे में डिटेल देने और एक्सप्लेन करने के लिए कहा था। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार 500 से ज्यादा भारतीय मोसेक फोनसेका फर्म से जुड़े थे और ईडी ने 230 से ज्यादा भारतीय पासपोर्ट जब्त किए, जो कंपनी की औपचारिकताओं के हिस्से के रूप में जमा किए गए थे। पनामा पेपर्स घोटाले में सूचीबद्ध कई नामों में बॉलीवुड हस्तियां अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या रॉय, अजय देवगन हैं। पनामा पेपर्स में अब तक नामजद अमीर और मशहूर भारतीयों में अरबपति प्रॉपर्टी बैरन कुशल पाल सिंह, अरबपति गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी और अरबपति रियल एस्टेट मैग्नेट समीर गहलोत शामिल है। इस लिस्ट में बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या रॉय बच्चन भी शामिल है। लीक हुए पेपर्स के आरोप लगाया गया कि ऐश्वर्या राय बच्चन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की एक कंपनी एमिक पार्टनर्स लिमिटेड में एक डायरेक्टर थी, इससे पहले कि उनका दर्जा एक शेयरधारक के रूप में बदल दिया गया था। यहाँ तक कि उनकी पिता कोटेदादी रमन राय कृष्ण राय, माँ वृंदा कृष्ण राज राय और भाई आदित्य राय भी एमिक निर्देशक के रूप में पंजीकृत थी। अभिषेक बच्चन से शादी करने के 1 साल बाद यानी कि साल 2008 में कंपनी को भंग कर दिया गया था। आपको बता दें कि अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। लीक हुए कागजात के अनुसार अमिताभ बच्चन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और बहामास में स्थापित 4 शॉपिंग फर्मों के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि इन कंपनियों की
अधिकृत पूंजी $5,000 और $50,000 के बीच थी, लेकिन उन्होंने लाखों डॉलर के जहाजों में कारोबार किया। इसके बाद अब बात करते हैं अजय देवगन की। पनामा पेपर्स लीक में एक्टर अजय देवगन का नाम ब्रिटिश वर्जिन द्वीप और स्थित मेरीलेबोन एंटरटेनमेंट लिमिटेड के सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में सामने आया था। 29 अक्टूबर 2013 तक फर्म का मूल शेयरधारक लंदन हसन एन सियानी था। अजय देवगन ने कथित तौर पर उसी दिन पूरी हिस्सेदारी खरीदी और बाद में कहा कि कंपनी कानूनी रूप से आरबीआई के निर्देशानुसार के अनुसार ही स्थापित की गई। अब बात करते हैं समीर गहलोत की। रियल एस्टेट फर्म इंडिया बुल्स के मालिक ने करनाल, दिल्ली, बहामास, जर्सी और यूके में रजिस्टर्ड पारिवारिक फर्मों के जरिए लंदन में 3 संपत्तियां यानी कि 3 प्रॉपर्टी खरीदी। लेन देन में कंपनियों का एक जटिल नेटवर्क भी शामिल था, जो पूर्व विधायक और हरियाणा महिला कांग्रेस प्रमुख सुमिता सिंह और उनके पति जगदीप सिंह विर्क के स्वामित्व वाले एसजी फैमिली ट्रस्ट की ओर जाता है। अब बात करते हैं केपी सिंह की। दिल्ली के डीएलएफ के संस्थापक, भारत के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर केपी सिंह ने कथित तौर पर अपनी पत्नी के साथ 2010 में ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह के पंजीकृत एक कंपनी को अधिग्रहण किया। कम से कम 2 और कंपनियां 2012 में बेटे राजीव सिंह और बेटी पिया सिंह द्वारा स्थापित की गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि परिवार की 3 अपत्य संस्थाओं के पास एक साथ लगभग $10 मिलियन की हिस्सेदारी थी। अब बताते हैं वो लिस्ट जिसमें और लोगों के नाम शामिल है, जैसे कि श्री विक्रम खेमका, सन समूह के संरक्षक नंदलाल खेमका के पुत्र, पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी के बेटे जहांगीर सोराबजी, दिल्ली लोक सत्ता पार्टी के पूर्व नेता अनुराग केजरीवाल, महराज ज्वेलर्स के नवीन मेहरारा, हाजरा इकबाल मेनन, अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची की पत्नी का नाम भी इस रिपोर्ट में शामिल है। तो ये है पूरी खबर पनामा केस को लेकर, जहां पर अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और अजय देवगन का नाम नहीं बल्कि और भी कई नामी हस्तियों का नाम शामिल है, जिसका खुलासा हमने हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए किया। तो आप सबको हमारी ये रिपोर्ट आखिर कैसी लगी जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। बता दें कि अमिताभ और ऐश्वर्या राय के रिश्ते और बच्चन परिवार के साथ चल रहे विवाद के बीच ऐश्वर्या और अमिताभ के पनामा पेपर्स लीक केस पर अब फिर से चर्चा होनी शुरू हो गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये केस फिर से रीओपन होगा और इस मामले पर फिर से जांच और तहकीकात की जाएगी, जिसमें फिर से फंस सकता है बच्चन परिवार। अब इस मामले पर आप सबकी क्या है राय जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट। कैसी लगी आप सबको जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत। शुक्रिया।